2025 की नवीनतम इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म 7 दिन पहले चौंकाने वाली। पुराने घर में रहने वाली महिला एक अजीब तरह से लकवाग्रस्त थी, लेकिन हर आधी रात को वह अपना हाथ उठाकर हिलाती थी और उसकी कलाई पर बंधी घंटी पूरे विला में बजती थी और नौकर केवल उसके परिवार को वापस आने के लिए सूचित कर सकते थे। इस कमरे के लेआउट में कुछ गड़बड़ थी। प्रवेश द्वार पर मेहराबदार दरवाजा एक ताबूत की तरह था। जब सभी अंदर गए तो उनके चेहरे पर ठंडक छा गई। हॉल में 2 मीटर ऊंचा एक चित्र था। उसकी आंखें हमेशा मेहराबदार दरवाजे को देखती रहती थीं। इस समय बेडरूम से फिर से घंटी बजती है, जैसे कि अदृश्य हाथों की एक जोड़ी उसे पकड़ कर हिला रही हो। नौकर केवल रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर सकते थे और अंदर भोजन की आवाज को अस्थायी रूप से दबाया जा सकता था। टैली को एक समस्या मिली। उसकी मां का चेहरा उसके बचपन जैसा ही था, जिसमें उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं थे और वह खुद से भी छोटी थी। टैली ने अपनी बेटी मन्नी से अपनी दादी को नमस्ते कहने के लिए कहा। दर्द से बेहाल लड़की आजाद नहीं हो पाई। सबकी मदद से मन्नी तो काबू से बाहर निकल गई, लेकिन दादी की आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि वह महिला सबको याद दिला रही है कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति है जो खुद को नियंत्रित कर रही है। दोनों संदेह के साथ कमरे से बाहर चले गए। चाचा कादिर ने बच्चों से कहा कि पहले बेडरूम में वापस जाइए और तब तक इंतजार करें जब तक कि दोनों नजरों से ओझल न हो जाए। लेकिन उसकी बहन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन हनीफ ने बेडरूम में जो खिलौना कार रखी थी वह अचानक गायब हो गई। घर में हर कोई उसे ढूंढ रहा था, लेकिन मन्नी को दादी के बेडरूम से खिलौना कार की आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर के नीचे खिलौना कार को पाया। वह बिस्तर के नीचे रेंगती हुई गई, लेकिन जैसे ही उसने खिलौना कार को पकड़ा, किसी की घंटी बजी। डरी हुई मन्नी ने तेजी से दौड़ लगाई और जल्द से जल्द कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। मदद के लिए दयनीय चीख ने सभी को आकर्षित किया। बेटे कादिर ने अपनी मां को बिस्तर पर लिटा दिया। डरे हुए और रोते हुए मैनी को देखकर टैली को अपने भाई की बात पर पूरा यकीन हो गया। उन्होंने एक मशहूर स्थानीय जादूगर को बुलाया। वह आदमी बिना कुछ कहे काम करने लगा। उसने महिला पर भूत भगाने वाला पानी छिड़का। तुरंत ही सफेद धुआं दिखाई देने लगा। पूरे व्यक्ति के चेहरे पर एक दर्दनाक भाव दिखाई दिया, मानो वह अपने शरीर में मौजूद दूसरी शक्तियों के साथ प्रतिरोध कर रहा हो। उसके चारों ओर की रोशनी टिमटिमाने लगी। दुष्ट शक्ति ने जादूगर की गर्दन दबा दी। उसने जल्दी से कादिर से रहस्यमयी वस्तु पर वार करने को कहा। महिला के माथे पर एक सुनहरा कील दिखाई दिया। जब कील को पूरी तरह से बाहर निकाला गया तो महिला कोमा में चली गई और उसका पूरा शरीर तुरंत ऑक्सीकृत हो गया। पता चला कि उसके शरीर में दुष्ट आत्मा की सुई सील कर दी गई थी। ये चीजें उसे स्वाभाविक रूप से मरने से रोक रही थीं। जादूगर ने उन्हें 7 दिनों तक जागते रहने को कहा, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। पहली रात को टैली अपनी मां के लिए जाग रही थी। नौकर पीछे से आया और जमीन पर घुटने टेक दिए, लेकिन उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। टैली ने यह दृश्य नहीं देखा। अप्रत्याशित रूप से फिर से सामने से कदमों की आहट आई। उसने ऊपर देखा और पाया कि नौकर वास्तव में सामने से आ रहा था। मृत मां ने उसे जाने के लिए कहा। टैली, जिसे लगा कि वह मतिभ्रम कर रही है, ने पुष्टि करने के लिए अपना सिर नीचे किया। घबराई हुई महिला ने चारों ओर देखा और नौकर धीरे धीरे दिखाई दिया। उसने टैली से अच्छे से आराम करने के लिए कहा। दूसरी ओर भयभीत मैनी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह अपने सोते हुए भाई को जगाने का साहस नहीं कर पा रही थी। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे के बाहर घंटी बजने लगी। भयभीत मैनी हनीफ को पुकारती रही। महत्वपूर्ण क्षण में उसका भाई सुअर की तरह सो गया और उसे जगाया नहीं जा सका। भयभीत मैनी धीरे धीरे उठ बैठी। छोटी लड़की ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी दादी कमरे में खड़ी थीं। मैनी, जो नहीं जानती थी, आराम करने के लिए तैयार थी। उसके बगल में काली रॉकिंग कुर्सी अचानक हिल गई और लकड़ी की चरमराहट की आवाज ने लड़की के रोंगटे खड़े कर दिए। जागने पर भाई उलझन में था और मां केवल मैनी को दिलासा दे सकती थी कि वह ज्यादा न सोचे। अगली रात कादिर रात की निगरानी कर रहा था जब उसने घर में शोरगुल सुना।
वह हिम्मत करके अंदर गया और पाया कि काले कपड़े पहने कुछ लोग उसकी मां के शरीर के चारों ओर प्रार्थना कर रहे थे। कादिर ने डर के मारे लाइट जलाई और काले कपड़े पहने लोग तुरंत गायब हो गए। वह आदमी इतना डर गया कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। चौथे दिन ताली और नौकर खाना ऑर्डर करने के लिए सड़क पर गए। उसने कादिर से दोनों बच्चों की देखभाल करने को कहा। जैसे ही दोनों चले गए, वह चुपके से उनके पीछे चला गया। दोनों डरे हुए लोग रात तक दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे। जैसे ही मैनी बाथरूम में गया, लिविंग रूम में लेटी दादी उठ बैठीं और कमरे की लाइटें टिमटिमाती रहीं। डरे हुए भाई ने अपनी बहन से जल्दी करने का आग्रह किया। जैसे ही मैनी ने दरवाजा खोला, मृत दादी उसके पीछे खड़ी थीं। दोनों बच्चे डर के मारे कमरे से बाहर भाग गए। सौभाग्य से उनकी मां समय पर वापस आ गई। सभी सावधानी से घर लौट आए और दादी चुपचाप फर्श पर लेट गईं। छठे दिन उन्हें अपनी मां को दफनाने के लिए कोई मिल गया। जब वे वापस आई तो तूफान आ गया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक दुर्गंध आई। कमरा तरह तरह के उड़ने वाले कीड़ों से भरा हुआ था। रोशनी भी खराब थी। बाहर की स्ट्रीट लाइटों से उन्हें अस्पष्ट रूप से पता चल गया कि दफन मां कमरे में वापस आ गई है। कई लोग नौकरों के घर में छिपने के लिए तैयार थे, लेकिन रहस्यमय भूत ने चौराहे पर सभी को रोक दिया। वे केवल घर वापस लौट सकते थे। थका हुआ कदर अभी अभी सो गया था। उसके पीछे की ठंडक ने उसे जगाया, लेकिन उसने खुद को लाश के बगल में सोता हुआ पाया। वह आदमी इतना डर गया था कि वह हताश होकर भाग गया, लेकिन दो रहस्यमय भूतों ने उसे रोक दिया। वे कदम दर कदम कदर के पास पहुंचे और वह बेकाबू होकर खड़ा हो गया। जब वह उठा तो 7वें दिन की सुबह हो चुकी थी। टैली ने जादूगर को भी बुलाया। उसने लाश की आत्मा के आधार पर यह गुफा खोजी। महिला ने यहां एक अनुष्ठान शुरू किया था। जादूगर को विशेष परिस्थिति का पता नहीं था, लेकिन उसे गुफा के पानी में दफनाना था। केवल इस तरह से उसके शरीर में मौजूद बुरी शक्ति को खत्म किया जा सकता था। जादूगर ने लाश को दफनाने की पूरी कोशिश की और फिर कादिर से उसमें सुनहरी सुई डालने को कहा। लाश जादुई तरीके से हिली और पानी की तलहटी में डूब गई। ये सोचकर कि मामला खत्म हो गया है, टैली भी कल जाने के लिए तैयार था। वह अपनी मां के कमरे में आया और गलती से एक अजीब मुखौटा लगा लिया। उसके दिमाग में एक अजीब तस्वीर उभरी। उसकी मां के वास्तव में 3 बच्चे थे, लेकिन वे उस समय उनका पालन पोषण नहीं कर सकती थीं। परिवार को बचाने के लिए वह तीसरे बच्चे को निषिद्ध गुफा में ले आया और खुद की बलि दे दी। एक परिवार तीसरे बच्चे को निषिद्ध गुफा में ले आया और बलिदान की कीमत पर एक भयानक समारोह शुरू किया। समर्पित सुनहरे राक्षस ने उसकी इच्छा पूरी की। महिला को भागने से रोकने के लिए सुनहरे राक्षस ने उसके शरीर में बुरी आत्मा की सुई इंजेक्ट की। उसके बाद वह क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बन गया और दोनों बच्चों को वयस्क होने से पहले ही परिवार से बाहर निकाल दिया गया। पता चला कि ये मां ही थी जिसने उनकी रक्षा की। टैली को अपनी मां से पता चला कि श्राप टूटा नहीं था, क्योंकि कादिर ने सुनहरी सुई बदल दी थी। वह अपने कर्ज चुकाने के लिए इसे चुपके से निकालने जा रहा था। क्रोधित टैली ने अपने भाई को ढूंढा और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हारे पास बच्चों की जान जोखिम में डालने का दिल है? दोषी कादिर ने सुनहरी सुई निकाल ली। टैली फिर से गुफा में लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसने पाया कि दोनों बच्चे छत पर लटके हुए थे और फिर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। दोनों केवल अस्थायी रूप से मैनी को बचा सकते थे। हनीफ को एक रहस्यमयी शक्ति ने ले लिया। थोड़ी देर बाद ताली और कादिर गुफा में आए। उसने चुपचाप अपनी मां द्वारा सिखाए गए मंत्र को पढ़ा और फिर सुनहरी सुई को पानी में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ताली सामने से दहाड़ने लगा। दादाजी का मलेशियाई चिकन सुअर बाहर, 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 दादाजी का मलेशियाई चिकन सुअर बाहर। वह जानता था कि उसके लालच के कारण बच्चा उससे दूर चला गया था और उसने उसकी जगह खुद को बलिदान करने की योजना बनाई। इस समय हनीफ पानी के ऊपर आया और दोनों ने मिलकर बच्चे को किनारे पर लाने का काम किया, लेकिन कादिर पानी में ही अटका हुआ था। इस समय सुनहरा राक्षस भी प्रकट हुआ। उसने केवल वही लिया जो दूसरों ने उस पर बकाया था। जो चीजें पानी से बाहर आईं उन्हें पानी में वापस करना चाहिए,
और जो वादा किया गया था उसे पूरा करना चाहिए। यह घटना हमें बताती है कि लोगों के पास सिद्धांत होने चाहिए, धोखा न दें छिपाएं, या धोखा न दें खुद को धोखा न दें दिखने और वास्तविकता में एक रूप रहेंगलत गलत है। धन्यवाद वापस करना चाहिए सिद्धांतहीन लोगों को, वह कीमत चुकानी चाहिए जिसके वे हकदार हैं।